जय श्री गणेश। प्रणाम दोस्तों, मांगलिक योग की श्रृंखला के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने अपने पहले के वीडियो में बताया था कि अगर मंगल ग्रह आपकी जन्म लग्न कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप मांगलिक हैं, क्योंकि इसके बाद हम शास्त्रों में दिए गए उन नियमों का पालन करेंगे जिनके द्वारा इस योग का परिहार संभव है, और हम सिर्फ उन्हीं नियमों के बारे में आपको बताएंगे जिन्हें हमने व्यवहारिक रूप से सही पाया है। तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। पहला नियम, मंगल ग्रह अगर अपनी ही राशि में विराजमान हो, यानी जब वह 1 तथा 8 की संख्या में हो। यहाँ 1 संख्या का अर्थ मेष राशि तथा 8 संख्या का अर्थ वृश्चिक राशि है। दूसरा नियम, मंगल जब उच्च अवस्था में हो, यानी इन 5 भावों में से किसी में भी अगर 10 की संख्या में मंगल ग्रह हैं तो यहाँ मंगल उच्च के हो जाते हैं। 10 की संख्या मकर राशि को दर्शाती है। तीसरा नियम, 7वें भाव का स्वामी ग्रह अगर 7वें भाव में ही विराजमान हो या वह 7वें भाव पर दृष्टि डालता हो तब वह इस योग का निदान कर देता है, परंतु साथ में यह भी देखें कि उस ग्रह में मंगल देव के बराबर या उनसे ज़्यादा बल हो। चौथा नियम, मंगल ग्रह का अस्त होना। इसको जानने के लिए आपको अपनी कुंडली को ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर मंगल ग्रह आपकी कुंडली में अस्त अवस्था में है तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपके जन्म के समय मंगल ग्रह की रश्मियां आप पर नहीं पड़ रही थीं, जिसका सीधा अर्थ यह हुआ कि आपकी कुंडली में मंगल देव किसी भी भाव में हो तथा किसी भी भाव पर दृष्टि डाल रहे हों, उन भावों से जुड़ा कोई भी योग या फल का कथन करना न्याय संगत नहीं होगा। तो अगर मंगल ग्रह अस्त अवस्था में हो तो आप निश्चिंत हो जाएं, आप मांगलिक योग से मुक्त हैं। पांचवा नियम, मंगल ग्रह का अंश बल कम होना, यानी अगर मंगल ग्रह का अंश बल 0 या 29 डिग्री के आसपास है तो आपकी कुंडली में यह योग नहीं बनेगा। छठा नियम, अगर मंगल ग्रह आपकी कुंडली का प्राकृतिक रूप से योगकारक ग्रह है तथा वह अशुभ अवस्था में नहीं है तो आप पर यह योग लागू नहीं होता। सातवां नियम, बृहस्पति ग्रह अगर मंगल ग्रह के साथ युति बना लें अथवा कुंडली के किसी भी भाव से मंगल ग्रह पर अपनी दृष्टि डाल दें तो शास्त्रों में इसे भी मांगलिक योग के परिहार के रूप में लिया जाता है। किंतु यहाँ एक बात गौर करने लायक है जो हमने अक्सर देखी है कि यह नियम तभी फलित होता है जब बृहस्पति ग्रह अच्छी अवस्था में हो, उनमें फल प्रदान करने लायक बल हो। तो यह थे वो कुछ नियम जिनको आप अपनी कुंडली में लागू करके इस योग का परिहार कर सकते हैं। इन नियमों को समझने में आपको थोड़ी कठिनाई अवश्य आ रही होगी, क्योंकि इनको समझने के लिए थोड़ा बहुत इस विद्या का ज्ञान होना आवश्यक है। किंतु हमें इतना विश्वास अवश्य है कि मांगलिक योग को लेकर जो भ्रांतियां आपके मन में होंगी वह दूर अवश्य हो गई होंगी। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी कुंडली में यह नियम लागू करने के बाद भी इस योग का परिहार नहीं हुआ। वे सभी लोग मांगलिक योग की श्रेणी में आते हैं। जो लोग मांगलिक हैं उन पर इस योग का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या कोई उपाय है जिससे इस योग का प्रभाव कम हो? मांगलिक जातक अथवा जातिका को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मांगलिक लोगों को विवाह के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इन सभी बातों को जानने के लिए हमारे अगले तथा इस श्रृंखला के अंतिम भाग को अवश्य देखें, जिसमें हम उन बातों का भी उल्लेख करेंगे जो हमें इस योग के बारे में अक्सर सुनने को मिलती हैं। अंत में आप सभी को मेरा आदरयुक्त प्रणाम। जय श्री कल्याण।